ओम शांति। शरीर का नाम जयंती भाई है और 10 साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ। ज्ञान में आने के लिए 2015 की साल में डायबिटीज निमित्त बना था। डायबिटीज था और यहाँ मधुबन आना था डॉक्टर श्रीमन साहू की डायबिटीज की शिविर में। तो मैंने जाकर के दीदी को बताया, दीदी मुझे जाना है। अब मैं उम्र की क्राइटेरिया के हिसाब से निकल जा रहा था, अलाउ नहीं करते क्योंकि 60 प्लस था उस समय। तो दीदी ने बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपको शिविर में भेजेंगे। वो दिन और आज, तब से ही मैं रेगुलर ज्ञान में चल रहा हूँ। शिविर करके हम वापस घर गए, कोर्स किया 7 दिन का, और उसी दिन से, जिस दिन कोर्स फिनिश हुआ उसी दिन से कभी भी मुरली मिस नहीं हुई, अमृतोला मिस नहीं हुआ। और दाना में भी इतने पक्के कि बाहर का खाना भी बंद। और यहाँ बाबा ने इतनी सारी मदद भी की है। जैसे जैसे हम बाबा के धारणा पे चलते रहते हैं, इस ज्ञान में चलते रहते हैं, तो बाबा हमें इतनी मदद देता है। कई पेपर आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बाबा के बच्चे बने तो पेपर नहीं आएंगे, पेपर भी बड़े बड़े आए, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी और बाबा के बच्चे बन करके रहे। मैं 2-3 मिसाल बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस है। जब से हम बाबा के बच्चे बने तो मैंने दीदी को पूछा, तृप्ति दीदी को, वैसे मैं तृप्ति दीदी के लिए तो ये भी कह सकता हूं कि वो मेरी ब्राह्मण जन्मदात्री है, मेरी माँ है वो बड़ी दीदी, क्योंकि ब्राह्मण जन्म इनकी वजह से हुआ था। वैसे कर्म कराना वाला तो बाबा है, लेकिन निमित्त आत्मा तृप्ति दीदी थी। तो जब से मैं दीदी को पूछा कि दीदी अब मेरी उम्र तो 60 प्लस हो गई है और मुझे ब्राह्मण जीवन में दाना पे चलते चलते आगे बढ़ना है। बाबा तो कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट, लेकिन क्या पुरुषार्थ करूं? तो दीदी ने बोला कि आप अव्यक्त वाणी पढ़ो। उस दिन से लेकर के अव्यक्त वाणी का पूरा कोर्स 3 बार रिवीजन हुआ है। 3 बार मेरा रिवीजन पूरा हुआ और अव्यक्त वाणी का एक एक पेज, एक एक सेंटेंस मैंने बड़े ध्यान से, धीरे से पढ़ा है, पचाया है। बाबा कहते हैं बच्चे जब सेवा में निकलो तो मैं तुम्हारा साथी भी हूं और साथ भी हूं। 2 एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे 2 महीने के बाद, बाबा का बच्चा बनने के बाद 2 महीने के बाद दीदी ने बोला आप कोर्स क्लास कराने जाओ पाठशालाओं में। मैं तो तैयार था। अब पाठशाला में कोर्स कराने के लिए भावनगर डिस्ट्रिक्ट में हर रोज मुझे दीदी 2 या 3, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्लास देती थी कि आपको ये पाठशाला में जाना है, ये पाठशाला में जाना है, ये पाठशाला में जाना है। एक दिन क्या हुआ, बारिश का टाइम था, बारिश आ रही थी, 9 बजे पाठशाला में पहुंचना है और 8:30 बजे दीदी का फोन आया कि इसी बारिश है, यहां से कोई नहीं जा पाएगा, आपको उस देवबाग वाली पाठशाला में जाना है, कोर्स क्लास कराना है। मैंने उठा स्कूटर, चल दिया। बारिश आ रही है, रेनकोट चढ़ा हुआ है, भीगने की चिंता नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि वहां जो रोड था, वो रोड का काम चल रहा था, आधा रोड खोदा हुआ था, पास में 3-4 फीट की खाई थी और मैं जा रहा था। जामर का ऑपरेशन हुआ था, थोड़ा कम दिखाई देता था, ऐसे रात का समय था और मैं जा रहा था, जल्दी पहुंचना था, स्पीड थी। फिर भी मैं जा रहा था, अचानक मालूम पड़ा, पीछे से वीडियो कोच आई, उसकी लाइट से मालूम पड़ा कि पीछे आधे वो गाय जा रही है। इधर वीडियो कोच, बीच में गाय, इधर जगह थोड़ी। अब मैं डिसीजन लूं तो क्या लूं? मैंने बोला बाबा मैं तो जा रहा हूं। तो मुझे बराबर मालूम है मेरा स्कूटर पीछे 3 पहिए वाला है, तो एक पहिया बिल्कुल खड्डे के ऊपर से जा रहा है। गाय न इधर मुड़ी न इधर, वीडियो कोच निकल गई। और जब मैं क्रॉस कर गया गाय को और खड्डा, रोंगटे खड़े हो गए,
अंदर से आवाज आई, बाबा शुक्रिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, पहुंच गया, क्लास करा के आया। ऐसे ही एक बार सुबह सुबह अमृत वेला कर रहा था और दीदी का फोन आया, आज सुबह आपको चित्रा सेंटर पे जाके उन आत्माओं को क्लास कराना है। मैं तो मेरा अमृत वेला पूरा करके सेंटर पहुंच गया, क्लास कराया अच्छे से। रिटर्न जब घर जा रहा था, वो करीबन 8-10 किलोमीटर का फासला है, तो वहां एक निरमा कंपनी की बहुत सारी बसेस चलती है भावनगर में स्टाफ लेने के लिए। वो बेचारा ड्राइवर हो सकता है लेट हुआ होगा, तो बिल्कुल स्पीड में था। अब वहां एक पुलिया बन रही है, ओवरब्रिज, अभी खत्म हो गई, बन गया, लेकिन उस समय जो ओवरब्रिज बन रहा था, दो साइड में थोड़ा थोड़ा संकड़ा सा रोड था, सर्विस रोड। मैं वहां जा रहा था, मालूम पड़ा कि पीछे से बस आ रही है, स्पीड में है, आगे एक रिक्शा जा रही है। जब तक रिक्शा को मैं ओवरटेक नहीं करूं, मैं उसको जगह नहीं दे सकता हूं। लेकिन वो तो आया धनाधन और मुझे मारी टक्कर। सोचो क्या हो सकता है। लेकिन 5 फुट कूदने के बाद मैं तो मेरे स्कूटर को उड़न खटोला कहता हूं, क्योंकि पीछे 3 टायर है, 4 टायर वाला स्कूटी है। 5 फुट कूदने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, न उड़न खटोले को खर्च आई। सब कह रहे आप बच गए। मैंने बोला मेरे पीछे बैठा है बचाने वाला। क्योंकि घर से जब भी, आज भी, उस समय भी, आज भी, जब भी घर से निकलते हैं, बाबा के आगे खड़े रहते, बाबा सेवा में जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। तो बाबा साथ में होते थे, और बाबा ने तो कहा हुआ है ना, बच्चे मैं तुम्हारे साथ भी हूं और साथी भी हूं। ऐसे एक और एक्सपीरियंस है कि हम बाबा के बच्चे बने, हमारे युगल भी साथ चल रहे थे उस समय। अभी थोड़े नहीं चल रहे हैं, क्योंकि एक माया आ गई है, बच्चे का छोटा बच्चा, और उसका पिता तो है ही नहीं, उसके आने से पहले ही वो गुजर गया। तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है, तो सेंटर नहीं आ रहे, पहले रेगुलर सेंटर आते थे। लेकिन अभी भी वो बाबा को भोग लगाते हैं, मुरली मेरे से सुनते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं। हुआ क्या, डायबिटीज उनके भी थी, मेरे की भी थी। उनको डायबिटीज बढ़ गई और बाई साइड की किडनी उनकी खराब हुई। मालूम कब पड़ा, जब उनके पैर ब्लैक होने लगे, तो मैंने देखा आपके पैर तो ब्लैक हो रहे हैं। हम गए डायबिटीज के डॉक्टर के पास, बताया, बोले माताजी को तो नेफ्रोलॉजिस्ट को रिफर करना पड़ेगा। तुरंत वहां से अपॉइंटमेंट ली, गए हम। डॉक्टर के शब्द याद रखना, डॉक्टर कहता है माताजी को बाई किडनी 25% खराब हुई है, चिंता करने की बात नहीं है, फिर भी ये अटेंशन रखना है कि ये 25% न हो, 24% नहीं होगी, लेकिन 25% नहीं हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से दवाई खानी पड़ेगी। उन्हें दवाई का कोर्स लिख दिया, दवाई लेकर के घर आए। माताजी बोले मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मैंने माताजी को बोला कि ये तो आपने इसको इनवाइट किया है, अब क्यों इनवाइट किया है, इसके भी एक इंटरेस्टेड कहानी है। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, दोनों युगल 4 साल रहे थे, तो यहाँ मम्मी की तबीयत खराब हुई, तो मैंने उनको वापस भेज दिया मेरे से पहले। उन्होंने मम्मी की तबीयत खराब थी, वो देखी हुई थी, तो वो जब भी उनके शरीर में कोई पेन होता था, क्या कहते, मुझे मम्मी जैसा होगा, मुझे मम्मी जैसा होगा। अरे मैंने बोला माताजी आप जो बोल रहे हो ना वो हो जाएगा, जैसा संकल्प करोगे, बाबा कहते हैं जैसा संकल्प करोगे वैसा बनोगे। अब ये संकल्प मत करो, आप इनवाइट कर रहे हो, पर कभी भी कहीं दुखे, मुझे माँ जैसा हो जाएगा, मुझे मम्मी जैसा हो जाएगा। और हुआ ये, एक बीमारी ले आए। मैंने बोला आपने इनवाइट की है, आपका मेहमान है, आप संभालो। एक काम करो, अगर हो सके तो आप हर रोज बाबा के पास जाते हो, बाबा के कमरे में, घर पे कमरा बना हुआ था, तो वहां जाके जब भोग लगाते हो तब बाबा को हाथ जोड़ के कह दो बाबा गलती हो गई, मैं तो बोली हूं, मुझे इतना ज्ञान भी मुझे मालूम नहीं,
तो मुझे तो आप माफ करोगे ही करोगे कि मैंने ये मालूम नहीं था कि मैं इन्वाइट कर रही हूं, मैं तो बस ऐसे बोलती रही। ये करके आप जाकर के बाबा से क्षमा मांगो और फिर अब बोलना बंद करो। अब ये सोचो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और एक तरीका उनको ये बताया कि जब भी आप दवाई लो, दवाई को हाथ में लो, फिर संकल्प करो मेरा बाबा मेरे साथ है, इनकी करुणा मुझ पर बरस रही है और मेरी दवाई जो है इसमें बाबा की शक्ति आ रही है और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। ये करके आप दवाई लो। और उन्होंने ये प्रयोग किया। 3 महीना तक मैंने अमृत वेला स्पेशल उनके लिए किया। उस आत्मा को मैंने अमृत वेला में बाबा के सामने इमर्ज करके और योगदान किया। 3 महीने बाद जब हम डॉक्टर के पास गए दोबारा दवा का कोर्स लेने के लिए, रिपोर्ट करा के गए तो डॉक्टर कह रहा है आपको दवाई की जरूरत ही नहीं है, आपकी किडनी तो तंदुरुस्त है। मैंने बोला साहब आप तो कह रहे थे कि बिल्कुल अटेंशन रखना, ये 25% न हो, क्योंकि ये 24% तो होगी नहीं, 26% हो नहीं, इसके लिए ध्यान रखना। आप कह रहे बिल्कुल ठीक है। बोले हाँ कोई मिरेकल है, इनकी किडनी एकदम तंदुरुस्त है और इसमें कोई ना कोई मिरेकल है। मैंने बोला साहब आपकी दवाई और मेरे बाबा की दुआएं इसमें काम कर गई है। डॉक्टर को बोले कैसे दुआएं कैसे? फिर डॉक्टर को भी सारा बता दिया। डॉक्टर भी ज्ञान में चलने लगे, डॉक्टर खुद ज्ञान में चलने लगे, उनको पूरा डिटेल समझा दिया। पेशेंट बार इंतजार कर, नहीं मुझे और बताओ, नहीं मुझे और बताओ, सारा बात सारा ज्ञान बाबा का सुना दिया। तो ऐसे ऐसे बाबा साथ में भी रहते हैं, शादी भी। जब हम बाबा के निश्चय बुद्धि बन और बाबा की सेवा में लग जाते हैं, बाबा कभी भी परेशान होने नहीं देता। पेपर आते हैं, 2 साल पहले एकलौता बेटा चल बसा, अभी 1 साल पहले एकलौता भाई जो मेरे साथ रहता था, जो इकोनॉमिकली हमारे फैमिली की रीढ़ की हड्डी था, वो चल बसा। लेकिन आंख में आंसू तक नहीं, ड्रामा का पूरा ज्ञान पचाया हुआ है और जो भी हुआ कल्याणकारी है ये समझ के आगे बढ़ते रहे, बाबा को साथ लेके चलते रहे और अभी भी बाबा हमारी फैमिली को संभाले हुए हैं। ऐसे बाबा जब भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा कहते बच्चे तुम चिंता मत करो, वो खाली फोटो में लिखा हुआ शब्द नहीं है, ये तो बाबा के महावाक्य है। बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। और वो बैठा है इसका अनुभव जिंदगी में एक एक कदम पर होता रहता है। सिर्फ बुद्धि की लाइन क्लियर, निश्चय बुद्धि बन करके। और ज्ञान में तो हम ऐसे चले, दाना भी पूरी पक्की। आज फैमिली में जाते हैं, सबको मालूम है ये बाहर का नहीं खाते। पहले तो फोर्स करते थे, अभी वो फोर्स भी नहीं करते। ऊपर से कहते हैं कि आप कृष्णा बहन को बोलो हमारे किचन में आके बना दे और आप खा लो, हम जाएंगे, हमारे जो बन रही है रसोई वहां खाएंगे। सामने से कहते हैं कि आप हमारे घर पे बनाओ और खाओ, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कोई इतराज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बाबा की मदद चारों तरफ से है। ऐसे एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ओम शांति।